नमः संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत मेधा पर। आज हम कारक प्रकरण का अध्ययन करेंगे। ज़्यादा तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हाँ, जो भी थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान है बस वही आप लोगों के साथ भी साझा कर रहे हैं। अगर कहीं त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। तो आज कारक प्रकरण देखते हैं। कारक शब्द की उत्पत्ति क्रिय धातु प्लस ड़ुबुल प्रत्यय से हुई है। इसको मिलाने पर कारक शब्द की उत्पत्ति हुई है। क्रिय धन ड़ुबुल अर्थात कारक का जो अर्थ है कर्ता अर्थ में निष्पन्न हुआ है। कारक का अर्थ कर्ता अर्थ में निष्पन्न हुआ है। कारक का अर्थ वह वस्तु या पदार्थ जिससे कोई क्रिया ही क्रिया के संपादन के योग्य हो। तो इसकी देखते हैं कि बाबूराम सक्सेना में क्या दिए हैं। पहले कह चुके हैं कि संस्कृत में प्रातिपदिकों अर्थात क्रिया से इतर की 7 विभक्तियां होती हैं। इन विभक्तियों का किन अर्थों में प्रयोग होता है यह इस परिच्छेद में दिखाया जाएगा। अर्थात बाबूराम सक्सेना कहते हैं कि प्रातिपदिकों की अर्थात क्रिया के इतर ही 7 विभक्तियां होती हैं। इन विभक्तियों को किन अर्थ में प्रयोग होता है यही बताया गया है इसमें। कारक का अर्थ है ऐसी वस्तु जिसका क्रिया के संपादन में उपयोग हो। उदाहरण के लिए अयोध्या में रघु ने अपने हाथ से लाखों रुपए ब्राह्मण को दान दिए। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। अयोध्या में रघु ने अपने हाथ से लाखों रुपए ब्राह्मणों को दान दिए। इस वाक्य में दान जो है वो क्रिया के संपादन के लिए प्रयोग हुआ है। संपादन के लिए जिन जिन वस्तुओं का उपयोग हुआ वे कारक कहलाएंगी। दान की क्रिया किसी स्थान पर हो सकती है। यहाँ अयोध्या में हुई है इसलिए अयोध्या कारक हुई और इस क्रिया के करने वाले रघु थे। क्रिया को करने वाले अर्थात रघु थे और कारक जो है वो अयोध्या शब्द हुआ, इसलिए रघु कारक हुए। ये क्रिया हाथ से संपादित हुई इसलिए हाथ जो हुआ वो कारक हुआ। रुपए दिए गए इसलिए रुपए कारक हुए और ब्राह्मणों को दिए गए इसलिए ब्राह्मण यहाँ पे कारक हुआ। क्रिया के संपादन के लिए इस प्रकार 6 संबंध स्थापित किए गए हैं। 6 संबंध अर्थात देखते हैं। जैसे क्रिया का संपादक कर्ता, क्रिया का कर्म होता है, क्रिया का संपादन अर्थात जिसकी सहायता से वो करण, और क्रिया जिसके लिए की जाए वो संप्रदान कारक कहलाता है। और क्रिया जिससे निकले या जिससे दूर हो वहाँ अपादान कारक होता है। अलगाव अर्थ में अपादान कारक होता है। क्रिया जिस स्थान पर हो वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। इस प्रकार अर्थात देखो कर्ता क्रिया का जो संपादन करता है वो कर्ता होता है। जैसे राम श्याम, ये अगर एक क्रिया का संपादन कर रहे हैं तो ये कर्ता हुए। क्रिया का कर्म जो कर रहे हैं वो कर्म हुआ और जिसकी सहायता से हो वहाँ पर करण कारक होगा और जिसके लिए किया जाए वहाँ पे संप्रदान होगा और जिससे निकले अर्थात या दूर हो अलगाव हो वहाँ पे अपादान कारक होगा और जिस स्थान पर हो वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। इस प्रकार कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण ये 6 कारक हैं। संस्कृत में 6 कारक हैं। इन कारकों के व्यवहार में विभक्तियां आती हैं। कर्ता और हिंदी में 7 होते हैं, उसमें संबंध भी जोड़ा जाता है और यहाँ पर संस्कृत में संबंध जो है वो संबोधन वो प्रथमा विभक्ति में ही जोड़ा है और हिंदी में संबोधन का अलग से
सप्तमी विभक्ति मानी गई। यहाँ पर 6 ही विभक्तियाँ हैं। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादान अधिकरणे इत्याहु कारकाणि षट्। अर्थात 6 कारक हैं। कर्ता कर्म करण संप्रदान आपादान अधिकरण, ये 6 कारक हैं संस्कृत में। क्रिया से जिसका सीधा संबंध होता हो वही कारक कहलाता है। जैसे गोविंद के लड़के गोपाल को श्याम ने पीटा, गोविंद के लड़के गोपाल को श्याम ने पीटा। ऐसे वाक्यों में पीटने की क्रिया से सीधा संबंध गोपाल अर्थात जिसको पीटा, और श्याम जिसने पीटा। गोपाल पीटा और जिसको पीटा, और श्याम जिसने पीटा, अर्थात गोपाल को श्याम ने पीटा। यहाँ पर गोविंद का कुछ भी संबंध नहीं है, इसलिए गोविंद के अर्थात को कारक नहीं कह सकते हैं। गोविंद का संबंध गोपाल से है, किंतु पीटने की क्रिया के संपादन में उसका अर्थात गोविंद का कोई उपयोग नहीं होता है। अतः संबंध में की गई षष्ठीय विभक्ति कारक विभक्ति नहीं मानी जाएगी। यहाँ पर संबंध के अर्थ में षष्ठी विभक्ति नहीं मानी जाएगी। अब क्रमानुसार प्रथमा आदि विभक्तियों के प्रयोग पर विचार होगा। अब ये तो था कारक का परिचय सामान्य। अब प्रथमा विभक्ति देखते हैं। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। इसमें प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे में द्वंद्व समास है। प्रथमा विभक्ति का उपयोग केवल प्रातिपदिक अवस्था में शब्द का अर्थ बतलाने के लिए अथवा केवल लिंग बतलाने के लिए अथवा परिमाण अथवा वचन बतलाने के लिए किया जाता है। जो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है वो शब्द का अर्थ बतलाने में तथा अथवा लिंग बताने में अथवा परिमाण बताने में अथवा वचन बतलाने के लिए ही किया जाता है। उदाहरण देखते हैं। जैसे केवल प्रातिपदिकार्थ के अर्थ में क्या होता है। प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिक का अर्थ है शब्द जिसको अंग्रेजी में बेस बोलते हैं या क्रूड फॉर्म में कहते हैं। प्रत्येक शब्द, ये देखते हैं नीचे क्या दिए हुए हैं। यद्यपि सूत्र का अक्षर अर्थ, एक सेकेंड, यद्यपि सूत्र का अक्षर अर्थ तो केवल प्रातिपदिकार्थ, केवल लिंग और केवल परिमाण तथा केवल वचन को प्रकट करने के लिए प्रथमा का विधान करता है, परंतु प्रातिपदिकार्थ के बिना लिंग आदि की प्रतीति असंभव है। यहाँ अर्थात प्रातिपदिकार्थ के बिना लिंग आदि को नहीं बता सकते हैं, उसकी प्रतीति नहीं कर सकते हैं। अतएव प्रातिपदिक के लिंग आदि अधिक अर्थ का बोध कराने के लिए प्रथमा का प्रयोग होता है, ऐसा अर्थ समझना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है देखते हैं। केवल प्रातिपदिक का अर्थ प्रकट करने के लिए प्रथमा का प्रयोग होता है। केवल प्रातिपदिक का अर्थ है अर्थ प्रकट करने के लिए ही प्रथमा का प्रयोग होता है। इसके उदाहरण वे ही शब्द हो सकते हैं जो या तो अलिंग है अर्थात किसी लिंग का बोध नहीं कराते हैं, जैसे उपचयी निश्चयी इत्यादि, अथवा नियत अर्थात निश्चित लिंग वाले हैं, जैसे कृष्णा, श्री और ज्ञानम। जो अनियत लिंग होते हैं उनमें लिंग मात्र अधिक अर्थ का बोध कराने के लिए प्रथमा होती है, जैसे तट, तटीय, तटम इत्यादि। जो अलिंग में है उच्चय निश्चय, और नियत लिंग अर्थात निश्चित लिंग में कृष्ण, श्री और ज्ञानम है।
नियत लिंग या निश्चित में कृष्ण श्री ज्ञानम है, और अलिंग में उच्चय निश्चय है, और अनियत लिंग में अर्थात जिनमें लिंग मात्र आधिक्य का बोध कराने के लिए प्रथमा होती है, वहाँ जैसे तट, तट, तटी और तटम यहाँ पर होगा। अलिंग अनियत लिंगाश्च प्रातिपदिकार्थ मात्र इत्यस्य उदाहरणम अनियत लिंगास्तु लिंग मात्र आधिक्यस्य, ये सिद्धांत कौमुदी में बताया गया है। अर्थात जिसका रूप न चले वह अव्यय पद होता है, जिसका रूप नहीं चलता है वो अव्यय पद होता है। यहाँ पर ये बताया गया था ना, केवल प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिक का अर्थ है शब्द जिसको अंग्रेजी में बेस या क्रूड फॉर्म कहते हैं। प्रत्येक शब्द का यहाँ पर ये आगे दिया गया है, प्रत्येक शब्द का कुछ नियत अर्थ होता है, अर्थात निश्चित अर्थ होता है प्रत्येक शब्द का। परंतु संस्कृत के वैयाकरणों के हिसाब से किसी शब्द में जब तक प्रत्यय लगाकर पद अर्थात सुप्तिगंतम पदम न बना लिया जाए तब तक उसका अर्थ नहीं समझा जा सकता है। संस्कृत में कोई भी शब्द हो, उसमें जब तक प्रत्यय नहीं लगता है, सुप्तिगंतम पदम पद नहीं बनता है, तब तक उसका अर्थ समझा नहीं जा सकता है। अतएव यदि किसी शब्द के केवल अर्थ का बोध कराना हो, अर्थात जब किसी शब्द के सिर्फ अर्थ का बोध कराना हो तो प्रथमा विभक्ति लगाते हैं। जैसे यदि केवल राम उच्चारण करें तो संस्कृत में यह शब्द निरर्थक होगा। यदि केवल राम का ही उच्चारण करेंगे तो संस्कृत में यह शब्द निरर्थक होगा। यदि रामा कहते हैं तब ये शब्द अर्थ का बोध होगा। यहाँ पर जब रामा शब्द का उच्चारण करेंगे तब इस अर्थ का, रामा शब्द का अर्थ का बोध होगा। इसलिए संज्ञा सर्वनाम विशेषण ही में नहीं, प्रत्युत अव्ययों तक में भी संस्कृत वैयाकरण प्रथमा लगाते हैं। जैसे उच्चय निश्चय आदि यदि न लगाएं तो उन अव्ययों का अर्थ ही ना निकले। अगला पॉइंट देखते हैं। प्रातिपदिकार्थ के अतिरिक्त लिंग ऐसे शब्द जिनमें लिंग नहीं होता है। प्रातिपदिकार्थ के अतिरिक्त लिंग अर्थात ऐसे शब्द जिनमें लिंग नहीं होता है, जैसे उच्चय निश्चय, ये जो है ये अलिंग है। उच्चय निश्चय ये अव्यय है और अलिंग है। ऐसे शब्द जिनका लिंग नियत है, अर्थात जो नियत लिंग है, यह शब्द केवल पुल्लिंग में होता है। जो नियत लिंग है वो केवल पुल्लिंग में होता है, जैसे वृक्षा, अथवा केवल नपुंसक लिंग में होता है, जैसे फलम, अथवा केवल स्त्रीलिंग में होता है, जैसे कन्या। इनको छोड़कर बाकी शब्दों के अर्थ और लिंग दोनों प्रथमा विभक्ति के द्वारा ही जान पड़ते हैं। जैसे तट, तटी, तटम। जैसे तट, तटी, तटम। जो तट है ये पुल्लिंग है, तटी ये स्त्रीलिंग है और तटम नपुंसक लिंग है। इन शब्दों में तटः से यह ज्ञात होता है कि यह शब्द पुल्लिंग है और इसका अर्थ किनारा है। तटी जो है वो स्त्रीलिंग है, इसका अर्थ भी किनारा है। और तटम ये नपुंसक लिंग है, इसका भी अर्थ किनारा ही होगा। अगला देखते हैं। केवल परिमाण, जैसे केवल परिमाण में देखते हैं, जैसे प्रस्थो व्रीहि, प्रस्थो व्रीहि। यहाँ पर प्रथमा विभक्ति में प्रस्थ अर्थात आध शेर का परिणाम विदित होता है कि कितना, अर्थात कितना चावल है, आध शेर चावल। इस अर्थ में केवल यहाँ पर प्रथमा विभक्ति होती है। केवल वचन में जैसे संख्या, जैसे एकाह दह बावाह, ये वचन मात्र में आता है। केवल परिमाण, जो परिमाण वाचक शब्द हैं उसमें
जैसे प्रस्थो वीर्य, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति में प्रस्थ, प्रस्थ का अर्थ है जैसे आध शेर, आध शेर, पसेरी, ये सब जो पहले चलता था वही आध शेर का तात्पर्य यहाँ पर उसी से है। आध शेर का परिमाण विदित होता है, जैसे अब किलोग्राम ये सब चलने लगा है, पहले आध शेर, पसेरी, शेर ये सब चलता था। तो अर्थात कितना चावल है, आध शेर चावल, इस अर्थ के लिए यहाँ पर प्रथमा विभक्ति हुई है। और वचन मात्र में अर्थात केवल वचन, वचन अर्थात संख्या, जैसे एका, दो, बाहवा, ये सब ये वचन मात्र के अंतर्गत आते हैं। अगला सूत्र है जो कि प्रथमा विभक्ति में ही आता है, संबोधने चा, और हिंदी में है तो वहाँ पर संबोधन जो है वो सप्तमी विभक्ति के रूप में जाना जाता है, और यहाँ पर संस्कृत में प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत ही रहता है। संबोधने चा सूत्र क्या कहता है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग अर्थात उपयोग, प्रथमा विभक्ति का उपयोग संबोधन करने में भी होता है, अर्थात प्रथमा विभक्ति का उपयोग संबोधन करने में भी होता है, जैसे हे बालकः, हे बालकौ, हे कन्याः, अर्थात हे कन्याओं आदि। इसलिए संबोधन को अलग विभक्ति नहीं मानते हैं। ऊपर संज्ञाओं के रूप में देते समय संबोधन के भी रूप कहीं कहीं दिए गए हैं। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि संबोधन की भी आठवीं विभक्ति होती है। रूप केवल आसानी के लिए दिए गए हैं, क्योंकि संबोधन करते समय प्रथमा के एक वचन में कुछ अंतर पड़ जाता है। अगला बिंदु है संस्कृत व्याकरणों में ऊपर अर्थात का और खा में जो बताया गया है में लिखे हुए दो ही सूत्र प्रथमा विभक्ति के उपयोग में मिलते हैं, जैसे प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, और दूसरा है संबोधने चा। ये दोनों सूत्र प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत आते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि सारे संस्कृत साहित्य में कर्तृपक्ष के कर्ता अर्थात बालकः गच्छति, कन्या फलम अश्नुते, लुब्धका वृक्षम आरोहन्ति, और कर्मवाच्य के कर्म में जैसे हरिसेव्यते, पित्रा पुत्रा ताड्यते, भ्रात्रा भगिनी पाठ्यते, भोजनम स्वाद्यते में जो प्रथमा विभक्ति मिलती है वह किस नियम अथवा सूत्र से सिद्ध होनी चाहिए। जो कर्तृवाच्य में जैसे बालका गच्छति, कन्या फलम अश्नुते, लुब्धका वृक्षम आरोहन्ते, और कर्मवाच्य में हरि सेवते, पितृ पुत्र ताड्यते, ये सब जो भोजनम स्वाद्यते, भ्रात्रा भगिनी पाठ्यते, ये सब अर्थात किस सूत्र से और कौन सा नियम लगा है, ये किससे सिद्ध हुए हैं। तो इसका समाधान इस प्रकार है। संस्कृत भाषा में क्रिया अथवा व्यापार को ही वाक्य में प्रधानत्व दिया गया है। क्या करना है, इसके बारे में सबसे पहले पूर्ण निश्चय हो जाना चाहिए। फिर कर्ता कर्म आदि आवेंगे। ऊपर कारक 97 का व्याख्यान करते समय कह आए हैं कि क्रिया से संबंध रखने पर ही कारक हो सकता है, क्रिया से संबंध रखने पर ही कारक हो सकता है, अन्यथा नहीं। अन्य भाषाओं में किसी में कर्म को प्रधानत्व दिया गया है और किसी में कर्ता को। किसी अन्य जो भाषाएं हैं उनमें किसी को कर्म में प्रधानता मिली है और किसी में कर्ता में। जैसे अंग्रेजी में कर्ता निश्चित हो जाता है, फिर उसके अनुसार क्रिया कर्म आदि आते हैं, परंतु संस्कृत में क्रिया का निश्चय हो जाना मुख्य है। संस्कृत में क्रिया का निश्चय होना मुख्य आधार है, और जब उसका निश्चय हो जाने पर उसी के संबंध में अन्य कारक शब्द आते हैं। क्रिया का निश्चय हो जाने पर ही कर्ता कर्म ये सब संस्कृत में लगते हैं।
अंग्रेजी आदि में है कि कर्ता निश्चित हो जाने पर क्रिया कर्म आदि शुभ लगते हैं। क्रिया बतला दी जाने पर उसके साथ किस शब्द का जैसा अन्वय हो उस शब्द का वैसा कारक समझना चाहिए। उदाहरणार्थ कोई क्रिया जैसे गच्छति ले लीजिए, ये क्रिया जैसे गच्छति क्रिया है। अब गच्छति से इन बातों का बोध होता है। देखते हैं, पहला पॉइंट है क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। जैसे गच्छति है तो ये गच्छत मतलब जाता है, तो वो वर्तमान काल में हो रही है। दूसरा पॉइंट है इस क्रिया का संपादक कोई अन्य पुरुष एक वचन है। अन्य पुरुष अर्थात प्रथमा जैसे प्रथम पुरुष, उत्तम मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो अन्य प्रथम पुरुष का एक वचन या अन्य पुरुष का एक वचन, या अन्य पुरुष का हो या प्रथम पुरुष का हो, जो भी सही लगे। अब कोई ऐसा वाक्य ले लीजिए जिसमें गच्छति शब्द आता है। जैसे रामा ग्रामम गच्छति, अर्थात राम गांव को जाता है। तो राम यहाँ पर कर्ता हुआ और ग्रामम यहाँ पर ये कर्म हुआ और गच्छति क्रिया हुई। तो रामा ग्रामम गच्छति, राम गांव को जाता है। इस वाक्य में दो शब्द हैं जो अन्य पुरुष और एक वचन में है, अर्थात राम और ग्रामम। ग्रामम कर्म स्थानीय है। ये आगे द्वितीय के प्रयोग वाले सूत्रों में व्यक्त हो जाएगा, इसलिए यह कर्ता हो नहीं सकता, इसलिए ये कर्ता हो नहीं सकता। बाकी बचा रामः शब्द, यही कर्ता हो सकता है। इस प्रकार कर्म वाक्य में कर्म के विषय में भी क्रिया के साथ जिस शब्द का अन्वय लग जाएगा वही कर्म होगा। जैसे सेव्यते में यह पता, जैसे सेव्यते में यह पता चल जाता है कि कोई अन्य पुरुष एक वचन की संज्ञा कर्म हो जाती है। सेव्यते से यह पता चल जाता है कि कोई अन्य पुरुष एक वचन की संज्ञा कर्म हो सकती है। अब आगे देखते हैं। अब जिस वाक्य में सेव्यते क्रिया आवे जिसका संबंध कर्म रूप ही से सिद्ध हो, अन्य से नहीं। जिस वाक्य में सेव्यते क्रिया आवे और जिसका संबंध कर्म के रूप में ही सिद्ध हो, अन्य किसी में नहीं, वही कर्म होगा। जैसे हरि सेव्यते इत्यादि में हरि अर्थात हरि की सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि कर्तृवाच्य में क्रिया का कर्ता और कर्म वाच्य में क्रिया का कर्म, यही प्रथमा विभक्ति में होते हैं। कर्तृवाच्य में क्रिया का कर्ता, कर्तृवाच्य में क्रिया का कर्ता और कर्म वाच्य में क्रिया का कर्म, कर्त में क्रिया का कर्ता और कर्म में क्रिया का कर्म, ये भी प्रथमा विभक्ति में होते हैं। अब एक ट्रिक है, उसको देख लेते हैं और यहीं पे प्रथमा विभक्ति समाप्त होती है। जैसे प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, तो नियतोपास्थिका प्रातिपदिकार्था। प्रातिपदिक अर्थ मात्र का उदाहरण है, जैसे उच्चई और निच्चई कृष्णाश्री ज्ञानम। लिंग मात्र का उदाहरण है, जैसे आलिंग के अंतर्गत आ गया उच्चई निच्चई। परीक्षा में ऐसे ही पूछ सकते हैं कि जैसे उच्चई निच्चई अलिंग है, नियत लिंग है, अनियत लिंग है, मतलब कैसा उदाहरण है ये। तो ये उच्चय निश्चय जो है अलिंग है, और नियत लिंग में कृष्णाश्री ज्ञानम उदाहरण दे करके ही पूछेंगे कि नियत लिंग है, अनियत लिंग है, अलिंग है, ये सब ऐसे ही प्रश्न बनेगा। अनियत लिंग अर्थात लिंग मात्र आधिक्य में तटः, तटी और तटम, ये अनियत लिंग में आएगा। अलिंग में उच्चय निश्चय, नियत लिंग में कृष्ण श्री ज्ञानम और अनियत लिंग में तटः, तटी, तटम होगा। यही उदाहरण है। और
परिमाण मात्र का उदाहरण है, जैसे द्रोणो व्रीहि। यहाँ द्रोण जो है परिच्छेदक विशेषण है और प्रस्थो व्रीहि, यहाँ व्रीहि परिच्छेद्य विशेष्य है। जो द्रोण है वो विशेषण है और जो व्रीहि है वो विशेष्य है। वचन मात्र का उदाहरण, जैसे वचन अर्थात संख्या, जैसे एका, दौ और बावा। जी, आज बस इतना ही। आज यहाँ पर प्रथमा विभक्ति कारक यहाँ पे समाप्त होता है। कल द्वितीय शुरू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही मित्रों, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।